नमस्कार। जीचल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। शेख हसीना के इस्तीफे और हिंदुओं पर हमलों के बीच भारत ने बांग्लादेश को राहत देते हुए 4 महीने बाद प्याज पर 40% निर्यात शुल्क हटा लिया। इससे बांग्लादेशी परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी और रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। जमशेदपुर में पीएम मोदी ने परिवर्तन महारैली में विपक्ष पर हमला बोलते हुए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को झारखंड के दुश्मन बताया। जेएमएम पर घुसपैठियों का समर्थन, कांग्रेस पर विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जनता से बीजेपी को मौका देने की अपील की। अब देश के हर डॉक्टर को यूनिक आईडी दी जाएगी और एनएमसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इससे देश में कुल डॉक्टरों की सही संख्या, उनके डिग्री, लाइसेंस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आम जनता भी कुछ डेटा देख सकेगी। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तारीख बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 कर दी है। 10 साल पुराने आधार कार्ड वाले यूजर्स माई आधार पोर्टल पर बिना शुल्क के दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ये जानकारी यूआईडीएआई ने एक्स पर साझा की। भारत अमेरिका अगले महीने $4 अरब के 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के समझौते पर दस्तखत करेंगे। MQ-9B हंटर किलर ड्रोन नौसेना, सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। ये सौदा चीन और पाकिस्तान की यूएवी क्षमता को मद्देनजर अहम है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें पात्र महिलाओं को सालाना 20,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 5 साल की इस योजना का कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी अपने जन्मदिन से पहले गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां अहमदाबाद में भव्य स्वागत हुआ। 2 दिवसीय दौरे में पीएम 8,000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च करेंगे और गांधीनगर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। 17 सितंबर को अहमदाबाद में जीएमडीसी ग्राउंड पर उनका भव्य स्वागत कार्यक्रम होगा। भारत में रूसी मीडिया को बैन करना चाहता है अमेरिका, कहा इनके पत्रकारों ने जासूसी की। इसके सबूत हैं, रूस बोला हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे। नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि एक विपक्षी नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकराते हुए कहा कि उनका पीएम बनने का कोई लालच नहीं। संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तानाशाही में गलत कुछ नहीं बताया। गडकरी ने राजनीति और पत्रकारिता में नैतिकता की अहमियत पर जोर दिया, जबकि उद्धव ठाकरे ने भी गडकरी को एमवीए से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। पीएम मोदी ने झारखंड, ओडिशा, बिहार और यूपी के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें टाटानगर, पटना, राउरकेला, हावड़ा और देवघर जैसे प्रमुख रूटों पर चलेगी, जिससे यात्रा समय घटेगा। साथ ही पीएम ने पीएम आवास योजना के तहत 32,000 लाभार्थियों को मकान स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और मनीष सिसोदिया भी पद नहीं लेंगे। पार्टी 2-3 दिनों में नया मुख्यमंत्री चुनेगी। केजरीवाल ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोपों को साजिश बताया और अब हरियाणा चुनाव पर पूरा फोकस करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि खाद्य तेल, प्याज और बासमती चावल से जुड़े निर्णय किसानों की किस्मत बदल देंगे। रिफाइंड ऑयल पर शुल्क बढ़ाकर सरसों, सूरजमुखी की मांग बढ़ाई, जबकि प्याज और बासमती चावल के निर्यात पर राहत देकर किसानों की आय में जबरदस्त उछाल आएगा। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के भीतर 6ठा एनकाउंटर जारी हुआ। कठुआ और पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इससे पहले 13 सितंबर को किश्तवाड़ा में एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए थे, 3 आतंकी मारे गए थे। योगी बोले, भेड़िया हमला करता दिखे तो गोली मार दो। बहराइच में 27 पीड़ित परिवारों से मिले, बच्ची को गोद में उठाकर दुलारा, चॉकलेट खिलाई। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले 58,000 सेल कर्मियों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते में 2.9% वृद्धि की गई, जिससे कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि उनकी सरकार को जनादेश मिलने पर लाडली बहना योजना की राशि को 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा आतंकवादी करार दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी पर एजेंसियों को कार्यवाही करनी चाहिए तो वो राहुल हैं, जिनका नाम आतंकवादी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। दिवाली पर यूपी में बिजली कटौती से बचने के लिए सरकार ने सख्त तैयारी की है। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अनुरक्षण माह चलाकर बिजली से जुड़ी खामियों को दूर किया जाएगा। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव का नियम जल्द लागू करेगी। 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन को इस पर पार्टी लाइनों से समर्थन मिलने की उम्मीद है और सामंजस्य बनाए रखा जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईएफटीए, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein के साथ मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देते हुए भारत के लिए $100 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की बात कही।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और WHO के साथ बहुपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। हरियाणा के जींद में किसान मजदूर महापंचायत में किसानों ने 22 सितंबर को पीपली में महापंचायत और सरकार के खिलाफ रैली की घोषणा की। किसान नेता बोले, भाजपा सत्ता खोने से डरी है और किसानों पर गुस्सा निकाल रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सौर विमान विकसित किया है जो 90 दिन तक लगातार हवा में रहकर दुश्मन की निगरानी कर सकता है। NAL द्वारा निर्मित ये मानव रहित विमान 17 से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ने और पेलोड ले जाने में सक्षम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन की कीमत जल्द बढ़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को घाटे से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 17 सितंबर के भुवनेश्वर दौरे के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ओडिशा सरकार ने सरकारी कार्यालयों में हाफ डे काम की भी घोषणा की है। हरियाणा चुनाव, अनिल विज की CM पद पर दावेदारी, कहा मैं सबसे सीनियर नेता। अमित शाह ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बताया था। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले सख्त भू कानून लागू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े भू कानून की तैयारी तेज की। सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ न्यूज, हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। टूरिस्ट हब बना उत्तर प्रदेश, सिर्फ 6 माह में घूमने के लिए आए 33 करोड़ लोग, पर्यटन विभाग ने जारी किया आंकड़ा। कोलकाता रेप मर्डर केस, संदीप घोष पुलिस अफसर CBI गिरफ्त में, सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने खुशी मनाई। कोलकाता रेप मर्डर, ममता बोली डॉक्टर्स मेरा अपमान बंद करें, बातचीत के लिए मीटिंग में आए, प्रदर्शनकारी बोले हमें नहीं लगता सरकार गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने AI की चुनौतियों पर जोर दिया। इस साल की थीम सुशासन के लिए AI है। भारत AI का उपयोग प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने में कर रहा है। G20 नेतृत्व ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 15 युवाओं की मौत पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले झारखंड में सरकार बनी तो जांच कराएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ULFA-1 के प्रमुख परेश बरुआ से शांति की अपील की। कहा कि राज्य तभी प्रगति करेगा जब आतंकवाद खत्म होगा। उन्होंने असम को अगले 10 वर्षों में शक्तिशाली राज्य बनाने की ओर अग्रसर बताया और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर बोले CM योगी, भारत ने दिया है जियो और जीने दो का सच्चा लोकतंत्र। पटना हाईकोर्ट में फैसला सुनाया कि बिना अनुमति दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यह फैसला बेबी देवी की याचिका खारिज करते हुए दिया गया। ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे बंगाल के राज्यपाल, बोले राज्य में सब जगह हिंसा व्याप्त। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का बड़ा असर दिखा है, जहां अब तक 81,000 करोड़ रुपए के निवेश करार धरातल पर उतर चुके हैं। मार्च तक 71,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग हो चुकी थी और जल्द एक और सेरेमनी होगी। मौसम अपडेट, दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर 2 फीट पानी भर गया है। मौसम विभाग ने MP के 10 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16 से 20 सितंबर के बीच 9 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में छात्र के साथ हुआ था यौन शोषण, एक्शन मोड में CM धामी, DGP को दिए कार्यवाही के निर्देश। शिमला में संजौली और मंडी की जेल रोड के बाद कुल्लू में जामा मस्जिद को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान न्यूज, शाहपुरा में एकादशी जुलूस पर पथराव, तनाव के बाद बाजार बंद, धरने पर बैठे BJP विधायक। मणिपुर में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद इम्फाल और विष्णुपुर में कर्फ्यू में दी गई छूट रद्द कर दी गई। गर्भवती महिलाओं के घायल होने पर सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने PM पर मणिपुर दौरे से बचने का आरोप लगाया। BHU वैज्ञानिकों ने मालवीय अरहर 65 विकसित की, जो 20% अधिक उपज देती है और 240 दिनों में तैयार होती है। ये उकटा रोगरोधी है और बांझपन से सुरक्षित है। 2026 तक किसानों को ये बीज उपलब्ध होगा, जिससे पैदावार बढ़ेगी। मस्क का स्पेस मिशन कामयाब, 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की पानी में लैंडिंग, वापसी में 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, 1900 डिग्री था तापमान। गौतम अडानी इंस्टाग्राम पर भी धूम मचा रहे हैं। TYN मैगजीन की लिस्ट में वो सबसे प्रभावशाली अरबपतियों में 8वें स्थान पर हैं। अडानी एक पोस्ट से लाखों रुपए कमा सकते हैं, जबकि लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप टॉप पर है। UAE बोला गाजा के लिए इजरायली प्लान के साथ नहीं, कहा जंग के बाद बनाना चाहिए अलग फिलिस्तीन। नेतन्याहू नहीं कर सकते गाजा पट्टी के फैसले। वेनेजुएला में राष्ट्रपति की हत्या की साजिश में 6 गिरफ्तार, अमेरिकी नेवी कमांडो शामिल। सरकार का आरोप, CIA ने रची साजिश, 400 US राइफल जब्त। मुंबई दोहा इंडिगो फ्लाइट 6 घंटे देरी के बाद कैंसिल, 300 पैसेंजर्स को विमान से उतरने नहीं दिया। इंडिगो बोली रिफ्रेशमेंट दिया, होटल बुक किए। मेलानिया बोली FBI ने मेरे घर रेड डाली, निजता भंग की। अमेरिका सबक ले, खुफिया फाइलें ढूंढने के लिए ट्रंप के घर पहुंचे थे एजेंट्स।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।